नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब प्लेटफॉर्म टिकट भी हुआ महंगा, 5 गुना तक बढ़ेगा दाम, 10 की जगह चुकाने होंगे 50 रुपए। जी हां, महंगाई का एक और झटका सहने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट आपको अब तक 10 रुपए का मिलता था, इसके लिए अब आपको 50 रुपए चुकाने होंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रेलवे को लगता है कि आने वाले गर्मियों में रेल मुसाफिरों की भारी भीड़ स्टेशनों पर रुक करेगी, जिससे कोरोना महामारी के फैलने का डर है। इसी के लिए रेलवे ने स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। कीमतें बढ़ाने के पीछे रेलवे का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के नए रेट आज से लागू हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तेलंगाना में ब्लैकआउट की साजिश, बिजली विभाग ने चीनी हैकर्स की कोशिश की नाकाम। जी हां, पिछले साल मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स की साजिश की खबरों के बीच अब चीनी हैकर्स ने मुंबई के जैसे ही तेलंगाना में भी ब्लैकआउट करने की कोशिश की है। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अलर्ट के कारण चीनी हैकर्स की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार चीनी हैकर्स ने तेलंगाना के TS ट्रांसको और TS गैनको पावर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। TS ट्रांसको और TS गैनको तेलंगाना की प्रमुख पावर यूनिटी है और जांच में सामने आया है कि चीनी हैकर्स पावर सप्लाई को बाधित करना चाहते थे, साथ ही यहां का डाटा भी चुराना चाहते थे। गैनको ने इस खतरे को भांपकर संदिग्ध IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया और दूरस्थ जगहों से काम कर रहे अफसरों और पावर ग्रिड के यूजर्स डेटा को बदल दिया। एक नए अध्ययन में पता चला है कि अब तक कम से कम 21 संगठनों, प्रारंभिक बिजली केंद्रों और लोड डिस्पैच सेंटर्स के कंप्यूटर्स को चीनी हैकर्स ग्रुप की ओर से निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। ये हैकर्स इन कंप्यूटर्स में मैलवेयर पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं ताकि बड़े स्तर पर सेवाओं को बाधित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। जी हां, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियों का अधिकार मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने चिताया 2050 तक हर 4 से 1 व्यक्ति की होगी सुनने में समस्या। जी हां, दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही लोगों के लिए कई परेशानियां सामने आ रही हैं। अब ऐसी है कि चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जारी की है। इसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 2050 तक लोगों की सुनने की क्षमता में कमी आएगी। मंगलवार को इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए WHO ने इस समस्या के समाधान के लिए इलाज और इससे बचाव के लिए अधिक निवेश का सुझाव दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समस्या को कोई कारणों पर ध्यान देकर रोका जा सकता है। इसके अनुसार इसमें संक्रमण, जन्म के दौरान से ही सुनने में दिक्कत होना, बीमारी, दुनिया में बढ़ती शोर और समस्या, बदलती लाइफस्टाइल के जैसे कारण शामिल हैं। WHO ने इस समस्या से लोगों को बचाने के लिए खास पैकेज का भी प्रस्ताव दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने आपातकाल के फैसले को बताया गलत, कहा तब जो हुआ और अब जो हो रहा है उसमें फर्क है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल लगाना एक गलती थी, लेकिन पार्टी ने कभी संवैधानिक ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही। अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को गलत करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में भारत में जो हो रहा है वो अलग था।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस स्वतंत्रता संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि आपातकाल एक गलती थी, आपातकाल में जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें और आपातकाल में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की, हमारा संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। वैसे दोस्तों, आप किसका समर्थन करते हैं, राहुल गांधी का या मोदी का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस वजह से लाखों किसानों को मिले 6,000 रुपए, अब करना होगा ये काम। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को अब हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए दिसंबर 2019 में आधार जरूरी हो गया है। इसके अलावा सरकार ने इस योजना की पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होगा, यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही पीएम किसान स्कीम को अप्लाई करते समय आधार नंबर न होने या गलत दर्ज होने पर इसका लाभ नहीं मिलता। किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लॉट नंबर भी बताना होगा। हालांकि नए नियम का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। अगर आप जमीन पर का प्लॉट नंबर नहीं बताते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति के गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी, साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति के गुलाम या विरासत नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया है जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के आदेश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसे आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें? क्योंकि महिला का आरोप है कि साल 2013 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को देने का आदेश दिया था। इसके बाद पति ने पत्नी को फिर से साथ रहने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, 1 करोड़ घरों में जलेगा गैस का चूल्हा। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने और लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार की है। ये योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा है कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना तैयार की है। जिन परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे उनको एक और सुविधा मिलेगी। उपभोक्ताओं के केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों में से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि ये सर्विस अभी एलपीजी उपभोक्ता के लिए शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी के साथ चढ़ेगा महंगाई का भी पारा। मार्च के बाद अब कपड़े भी हो जाएंगे महंगे। जी हाँ, फरवरी में बढ़ती गर्मी के साथ अगर आपने अपनी अलमारियों और बक्सों से गर्मी के कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप गर्मी के नए कपड़े खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्मी के कपड़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। दरअसल कपड़ा उद्योग के लिए धागा और कच्चा माल काफी महंगा हो गया है, जिसका असर टी शर्ट, डेनिम, कॉटन के कपड़ों पर दिखाई सकता है। कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि डिमांड में आई अचानक बढ़ोतरी और इंपोर्ट में कमी का असर दिख रहा है। ऐसे में धागों के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। कंपनियां नहीं चाहते हुए भी दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं। अनुमान है कि इस गर्मी में कपड़ों के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगात, आने वाले 300 नई चमचमाती इलेक्ट्रिक कार बसें। जानिए पूरी डिटेल्स। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई चिंतित है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चर्चा हो चुकी है। लगातार खतरनाक होते हालात के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर आई है। दिल्ली परिवहन निगम ने 300 इलेक्ट्रिक बस खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये होगा कि अब डीटीसी की पुरानी बस हटा दी जाएंगी और जल्द से जल्द नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली एनसीआर में दौड़ती नजर आएंगी। डीटीसी की इस फैसले को खूब तारीफ मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर के जरिए से इस फैसले का स्वागत किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि निजी वाहनों के साथ हम सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली लोगों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण को काबू में लाएगी। हमारी इलेक्ट्रिक वाहन की नीति दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार में बरसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। कहा, नोटबंदी जैसे गलत फैसले के चलते देश में बढ़ी बेरोजगारी। जी हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित करते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि देश में इस वक्त बेरोजगारी चरम पर है, जिसके पीछे कारण साल
2016 में मोदी सरकार की ओर से बिना सोचे समझे नोटबंदी के फैसले को लागू करना था। मोदी सरकार के इस कदम से बेरोजगारी और अस्थिरता को जन्म मिला है, जिससे असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया है। यही नहीं, देश के पूर्व पीएम ने कहा कि देश के वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक स्थायी उपाय लागू कर रहे हैं, जिसके चलते ऋण संकट पैदा हो सकता है, जो कि छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसे रोकने के तत्काल प्रभाव में काफी जरूरी है, अन्यथा स्थिति और विकट हो जाएगी। उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से लगातार संवाद नहीं करने के लिए भी केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत बोले 20 साल में आपकी जमीन छिन जाएगी, कहा मजदूर बनकर रह जाएंगे किसान। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। किसान लगातार इन कानूनों को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कल राकेश टिकैत ने कहा कि सभी को सबसे प्यारी जमीन है और बड़ी कंपनी जो आ रही है वो आपकी जमीन छीन लेगी। और टिकैत ने कहा कि सीधी बात, तो तीनों कानून लेकर आए हैं, उसे रद्द करो, एमएसपी पर कानून बना दो। टिकैत ने कहा कि सभी को पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन जीते जी कोई अपने पुत्र के नाम जमीन करता है नहीं ना, तो सबसे प्यारी जमीन हुई और वही जमीन ये हमसे छीनना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी यहां आ रही हैं वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेंगी। 20 साल में आपकी जमीन आपके हाथ से नहीं रहेगी और आप सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।